हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के ऊपर फीडबैक जो पुनर्निवेशी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो फीडबैक सर्किट अपन बनाते हैं एम्पलीफायर के अंदर, उस फीडबैक का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक है इनपुट रेजिस्टेंस, एक है आउटपुट रेजिस्टेंस। इससे पहले लेक्चर में अपने फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा था और जिसमें फीडबैक की जो गेन आई थी ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो इस फॉर्मूले में यदि अपन ने नेगेटिव फीडबैक का यूज किया है, देखो जितने भी एम्पलीफायर हैं उसमें जनरली अपन नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या आ जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। जो ए बीटा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इफ वी यूज नेगेटिव फीडबैक इन द सर्किट, यदि अपन नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आज अपन डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर है वो फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर अपन दो प्रकार से, दो टाइप के अपने पास रेजिस्टेंस है। पहला जो इफेक्ट है वो देखेंगे, इफेक्ट ऑन इनपुट रेजिस्टेंस। कि इनपुट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर देखेंगे अपन इफेक्ट ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि अपन ने सर्किट में नेगेटिव फीडबैक का यूज किया है, यानी एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल को अपन ने फीडबैक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा बढ़ेगा, ध्यान रखना। यानी अपन लिख सकते हैं ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक द इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अपन क्या लिखते हैं, एक तो माइंड सेट कर लेना, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। एक तो जनरली नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, फीडबैक की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। और एम्पलीफायर का आपको पता ही है कि इसमें इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए और आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो इस चीज को बेसिक अपन ध्यान रखना है, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक द इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यानी नेगेटिव फीडबैक के कारण इनपुट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। वो किस प्रकार से होगा अपन चेक कर रहे हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस है वो एम्पलीफायर के अंदर कहां होता है। जनरली में एक एम्पलीफायर का सर्किट अपन बना रहे हैं, ये अपने पास कोई एम्पलीफायर का सर्किट है, यह है एम्पलीफायर जिसको ए से शो करते हैं अपन। इसके दो इनपुट होते हैं, और दो ही इसके क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। ये अपन बोल देते हैं वोल्टेज वी आई, वी इनपुट, और ये वी आउटपुट। ये अपने पास एम्पलीफायर है। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस कहां होगा, इनपुट रेजिस्टेंस है अपन इनपुट टर्मिनल के बीच में इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे, और इनपुट रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं अपन, इनपुट में है इसलिए आर आई। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो यहां इस एम्पलीफायर में अपन ने अभी तक फीडबैक का यूज नहीं किया है। फीडबैक जो एम्पलीफायर है ये नहीं है, ये जनरली जो एम्पलीफायर है वो है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर आई है। जैसे ही अपन फीडबैक लगाएंगे
उसका रेजिस्टेंस होगा RIF, यानी इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस। उसको अपन क्या लिखेंगे, RI तो हो गया इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, RIF का मतलब है फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस। तो इस फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फीडबैक का, तो ये अपने को चेक करना है। एक इसमें रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो इसमें जो करंट होगी, इनपुट रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो II, यानी इनपुट करंट। I का मीनिंग करंट है, नीचे I लगा रखा है, इसका मतलब इनपुट करंट है। तो सबसे पहले अपन इसकी गेन चेक कर ले विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक इसकी जो गेन होगी उसको अपन क्या लिखेंगे, विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक है वो अपन गेन कैसे निकालते हैं, A इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या होगी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। गेन निकालने का फॉर्मूला होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ध्यान रखना अभी तक फीडबैक अपन ने नहीं लगाया, तो इसको क्या लिखेंगे, विदाउट फीडबैक। तो यहां से अपन आउटपुट जो निकालेंगे वो क्या आएगा, V आउटपुट इक्वल्स टू A और ये VI। यहां से आप VI भी निकाल सकते हो जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो V आउटपुट यहां से क्या होगा, A VI। अब देखो यहां से फीडबैक यूज ले रहा हूं मैं, और वो फीडबैक जोड़ते ही इस इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फीडबैक जो होता है वो कहां होता है अपना, देखो जैसे यहां एक मैंने फीडबैक लगा दिया, और फीडबैक की जो गेन है वो क्या होती है, बीटा। तो ये फीडबैक क्या करेगा, ये आउटपुट जो है इस एम्पलीफायर का, जो आउटपुट है इसका कुछ पार्ट है वो कलेक्ट करेगा, तो VO, और इसमें जो आउटपुट अपने को मिलेगी वो होगी VF। VF का मतलब फीडबैक वोल्टेज। तो इसकी जो गेन निकालेंगे अपन फीडबैक के साथ, तो विद फीडबैक जो गेन होगी वो कितनी होगी, विद फीडबैक। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी इसकी गेन, देखो इसकी गेन कैसे निकाली थी, A इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो बीटा जो निकालेंगे अपने यहां से वो अपने को कितना मिलेगा, V आउटपुट, आउटपुट इसके लिए क्या है VF, और अपॉन इनपुट इसके लिए क्या है VO। ये बात कर रहे हैं अपन फीडबैक की, विद फीडबैक। और यहां से जैसे इसका अपन ने आउटपुट निकाला था तो वो कितना आया था, VO इक्वल्स टू A VI। तो वैसे ही इसका आउटपुट अपन निकालें, इसका आउटपुट कौन है, VF। तो वो VF है वो कितना आएगा, VF इक्वल्स टू बीटा और V नोट, बीटा इंटू V नोट। ये तो है अपने पास विदाउट फीडबैक। जब फीडबैक नहीं था तो आउटपुट वोल्टेज थी VO, फीडबैक है तो फीडबैक के आउटपुट वोल्टेज क्या है, VF। VF इक्वल्स टू बीटा V नोट। तो टोटल जो आउटपुट वोल्टेज होगी, सॉरी टोटल जो इनपुट वोल्टेज होगी, देखो यहां से आ रही इनपुट VI, फीडबैक सर्किट दे रहा है VF, तो टोटल इनपुट VI प्लस VF। नाउ टोटल इनपुट वोल्टेज, टोटल इनपुट वोल्टेज V, टोटल का मतलब फीडबैक के साथ में, तो इसको लिखेंगे अपन V इनपुट वोल्टेज VI विद फीडबैक VIF। तो इसका मतलब है टोटल इनपुट वोल्टेज, टोटल इनपुट वोल्टेज का मतलब विद फीडबैक, तो V इनपुट है फीडबैक के साथ। तो टोटल कितनी आएगी, देखो फीडबैक लगाने के बाद में पहले कितनी थी, VI तो है ही है इसमें, VI प्लस में अब की बार फीडबैक और दे रहा है VF, तो ये हो जाएगा VF। तो टोटल इनपुट जो फीडबैक वोल्टेज है वो होगी VI प्लस VF, VI और प्लस में VF, और VI और VF दोनों की अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं।
VI की वैल्यू यहां से देखो कितनी आएगी, यहां कर लेते हैं अपन, देन दिस इंप्लाइज VIF यानी फीडबैक इनपुट वोल्टेज। तो VI की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, VI ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, तो V0 अपॉन ए, तो V0 अपॉन ए प्लस VF जो फीडबैक वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज VF इक्वल्स टू बीटा V0, यह आ जाएगा बीटा V0 और इक्वल्स टू VIF, V0 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बीटा। इसको एलसीएम लेके अपन सोल्व करें तो ये VIF इक्वल्स टू V0, एलसीएम कितना आएगा ए, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस ए बीटा। और यहां ये जो V0 की वैल्यू अपन पुट कर दें, V0 कितना अपने पास AVI, तो V0 की अपन वैल्यू पुट करें तो VIF इक्वल्स टू V0 की वैल्यू है A इंटू VI, A इंटू VI अपॉन A 1 प्लस ए बीटा। यहां ए से ए कैंसिल हो गया, तो VIF इक्वल्स टू VI और इंटू में 1 प्लस ए बीटा। अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो V अपने पास है, तो V में यदि I का भाग देते हैं अपन तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो दोनों साइड अपन I यानी इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट जो करंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो बोथ साइड अपन डिवाइड करेंगे, तो VIF अपॉन II बराबर VI अपॉन II इंटू 1 प्लस ए बीटा। क्या किया अपन ने, बोथ साइड I से डिवाइड कर दिया इसको। अब V अपॉन I क्या होता है, V अपॉन R होता है, तो VI अपॉन II तो इसको लिख देंगे RI, और VIF अपॉन II है, इसको लिख देंगे RIF, तो इसको अपन लिख दें RIF, ये रेजिस्टेंस ही है IF इक्वल्स टू VI अपॉन II, ये हो गया RI इंटू 1 प्लस ए बीटा। RIF जो है ये है इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस, RIF क्या है, इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस। तो इस इफेक्ट क्या पड़ा फीडबैक का, इफेक्ट ऑन इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट जो रेजिस्टेंस है RI उसके ऊपर फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ा, तो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। देखो पहले जो फीडबैक लगाने से पहले इसका इनपुट रेजिस्टेंस था RI, अब RI के साथ में कोई ना कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई है और जो 1 से ज्यादा है, अब अपने को पता है 1 से कम मतलब पॉइंट में होती है क्वांटिटी, और पॉइंट वाले नंबर्स को किसी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते तो वो क्वांटिटी कम हो जाती, तो ये 1 प्लस है, यानी 1 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा है। 1 से ज्यादा वाली क्वांटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका मतलब RIF है वो घट गया या बढ़ गया, दैट इज वी कैन से दैट इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, यानी यहां इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, और वो स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक द इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज, या डायरेक्ट लिख सकते हो ड्यू टू फीडबैक के कारण इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, तो यहां पर फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट है रहेगा इसके लिए, तो ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद में अपन करते हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। बिल्कुल इजी है, ये चीजें अपन बीएससी के अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहां थोड़ा बेसिक अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अपने पास। तो अब अपन देख लेते हैं
सेकंड जो इसका पॉइंट है, इफेक्ट ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, फीडबैक का। अपन पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक। अब देखो कोई भी एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, यानी उसके अंदर आपको गेन ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब बीच में जो बैरियर है, अवरोध है, वो कम होना चाहिए। अवरोध कौन होता है, करंट के फ्लो के अंदर जो अवरोध, बैरियर जो होता है, वो होता है इंपिडेंस या फिर अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फीडबैक अपन ने लगाया, इसका मीनिंग ये है कि ये तो नहीं होगा कि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, फिर फीडबैक लगाने का फायदा ही क्या है, क्योंकि यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट है वो आउटपुट के रूप में कम मिलेगी एज कंपेयर टू इनपुट करंट। और अपन पढ़ते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है, बट आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो होनी चाहिए। अपन किसी भी सिस्टम के द्वारा जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। यदि जीरो कर दें तो अपने वो अपने आप में एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बन जाएगा, और आपको पता है कि आइडियल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां आप क्या लिखोगे कि 100% पता है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू फीडबैक, फीडबैक के कारण, ड्यू टू फीडबैक आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। माइंड में सेट कर लेना, इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कब, जब फीडबैक सर्किट अपन अप्लाई करेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस घटेगा कब, जब फीडबैक सर्किट अपन अप्लाई कर दें। तो इसके लिए आपको देखो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आउटपुट वाला। आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट देखना आपको फीडबैक का। तो इसमें क्या करना है कि जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट जो टर्मिनल हैं उनकी जो वोल्टेज है वो आपको जीरो करनी पड़ेगी, यानी VI इक्वल्स टू 0। और आउटपुट रेजिस्टेंस में आपको एक वोल्टेज सोर्स V अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर फीडबैक का इफेक्ट देखना है, तो इनपुट वाली जो वोल्टेज है उसको जीरो करना पड़ेगा, यानी इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी उसको ग्राउंडेड या लघुपथित कर देंगे अपन। और आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स है वो अप्लाई अपन करेंगे। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं कि एक जनरल अपन कोई भी एम्पलीफायर बना लेते हैं एक बार तो बिना फीडबैक के। तो ये अपने पास कोई एम्पलीफायर है, इसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो ही इसके आउटपुट टर्मिनल होते हैं। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस होता है इस टर्मिनल के अंदर, आउटपुट टर्मिनल के अंदर, जिसको अपन लिख देते हैं RO से। यहां पर एक, चलो मैं इस RO को यहां कनेक्ट कर देता हूं, यहां ये रेजिस्टेंस RO, यहां ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो आएगी, अब की बार जो करंट होगी वो होगी IO, आउटपुट करंट, जो पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। अब इसमें अपने को क्या करना है, देखो अपन क्या कहते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट अपने को फाइंड करना है, तो इनपुट टर्मिनल को कीजिए शॉर्ट सर्किट और आउटपुट जो टर्मिनल है
उसमें एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कीजिए। एक तो आउटपुट वोल्टेज यहां होता है, देखो ये तो अपने को पता है, ये कौन होता है, आउटपुट वोल्टेज सोर्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए विद फीडबैक यानी फीडबैक के साथ आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट द इनपुट टर्मिनल्स। मैंने आपको बताया था कि इनपुट टर्मिनल्स तो क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और आउटपुट में एक वोल्टेज सोर्स और अप्लाई करेंगे एंड कनेक्टेड ए वोल्टेज सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स है वो कहां अप्लाई करेंगे, एट द आउटपुट टर्मिनल। ए वोल्टेज सोर्स वी मान लेते हैं, वी एट द आउटपुट टर्मिनल। यह आपको लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी कि फाइंड आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। फीडबैक के साथ में आउटपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक के साथ में आउटपुट रेजिस्टेंस को लिखते हैं RO, फीडबैक के साथ ROF। तो फीडबैक के साथ में आउटपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो शॉर्ट सर्किट द इनपुट टर्मिनल्स, इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कीजिए। ये अपन ने कर दिया शॉर्ट सर्किट, एंड कनेक्टेड ए वोल्टेज सोर्स V एट आउटपुट टर्मिनल। यह आउटपुट टर्मिनल है, इसमें आपको क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स V को ऐड करना है। इतना काम करना है कब, जब आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर फीडबैक का इफेक्ट अपन चेक करेंगे। अब देखो अभी तक अपन ने फीडबैक नहीं लगाया इसमें, तो फीडबैक लगा देते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें अपन फीडबैक अप्लाई करेंगे, फीडबैक सर्किट जो बीटा वो अपन अप्लाई करेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। देखो फीडबैक अपन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां की जो इनपुट होगी वो क्या होगी, देखो इसका अपन गेन निकालें तो VF जो निकालेंगे वो क्या आएगी, A बीटा। तो यहां की गेन कितनी होगी, A बीटा, सॉरी A बीटा नहीं होगी, गेन निकालनी ना अपने को, गेन। तो क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज कौन है इसके लिए, VO, और यहां क्या आएगा VF, जो कितना होगा, बीटा इंटू V0। कैसे होगा, बीटा जो अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, VF अपॉन VO, यानी इसका आउटपुट कौन होगा, VF, और इनपुट कौन है, VO। तो आउटपुट अपॉन इनपुट VF अपॉन VO, VF अपॉन VO। तो फीडबैक जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, बीटा V0, बीटा V0। और जैसे ही ये एम्पलीफायर में जाएगी फीडबैक वोल्टेज, तो उसको एम्पलीफायर और बढ़ा देगा। तो कितना बढ़ा देगा, यहां जो होगी कितना होगा, यहां इस वोल्टेज सोर्स के अंदर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, पहले थी बीटा V0, एम्पलीफायर कितना बढ़ाएगा, A, तो A बीटा V0। आपको करना कैसे, देखो बीटा यहां पर फीडबैक का वोल्टेज देखना है तो बीटा V0, बीटा को गुणा करना है किससे, इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, यहां इनपुट वोल्टेज इसके लिए बीटा V0 थी, एम्पलीफायर में जैसे ही इंटर करेगी तो एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको गेन कर देगा, यानी इसको बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा, A, तो A बीटा V0।
देखो इसकी इनपुट वी नोट बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा वी नोट, इसके लिए इनपुट बीटा वी नोट ए के अंदर एंटर करेगा तो इसके जो आउटपुट इसमें जो इनपुट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, ए बीटा वी नोट। निकालेंगे कैसे, इनपुट अपॉन आउटपुट, तो इनपुट अपॉन आउटपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, तो मेथड वही रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, केवीएल रूल लगाएंगे आउटपुट सर्किट के अंदर। ये जो सर्किट दिख रहा है अपन ने, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे अपन। तो अपन क्या अप्लाई करेंगे इसमें, अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो लगाएंगे। अप्लाइंग केवीएल रूल इन आउटपुट सर्किट। ये जो सर्किट आपको लूप जो दिख रहा है, क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हो क्लोज लूप के अंदर काम करता है, तो ये जो क्लोज लूप आपको दिख रहा है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक तो वी है एक वी नोट है, इसमें केवीएल रूल अपन लगाएं तो ये क्या कहता है केवीएल रूल, किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितने है, वी प्लस वी नोट, वी प्लस वी नोट, वो किसके इक्वल होती है, उस क्लोज लूप के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा रखे हो उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई नोट इंटू आर नोट, आई नोट इंटू आर नोट। आई होप आपको केवीएल रूल तो लगाने आता होगा। यहां जो V है, जो एक और सोर्स अपन ने अप्लाई किया था, उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, वैल्यू ए बीटा वी नोट, तो इसकी वैल्यू है ए बीटा वी नोट प्लस वी नोट इक्वल्स टू आई नोट आर नोट। यहां कॉमन क्या रहा है, वी नोट, अंदर क्या बचेगा, ए बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू आई नोट आर नोट। यहां से वी नोट अपन यहीं रख लेते हैं, ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां अपन वी नोट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई नोट आर नोट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब ये जो आई नोट है वो मल्टीपल में है, इस साइड में ले आए तो डिवाइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेचारे को, वी नोट अपॉन आई नोट इक्वल्स टू आर नोट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। वी अपॉन आई क्या होता है, वी अपॉन जो आई होता है वो होता है आर। अब की बार जो वी नोट अपॉन आई नोट है वो इसको लिख देंगे आर ओ एफ, आर ओ नहीं लिख सकते, आर ओ तो अपने पास है ही, आर ओ एफ। अपन रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकाल रहे हैं अपन, तो इसको लिखोगे आर ओ एफ इक्वल्स टू आर नोट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब ये देखो आउटपुट रेजिस्टेंस घट गया या बढ़ गया, पहले रेजिस्टेंस था आर नोट, फीडबैक लगाया तो रेजिस्टेंस हो गया आर ओ एफ। ये आर नोट जो पहले जो रेजिस्टेंस था उसमें इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो किसी भी क्वांटिटी को 1 से ज्यादा वाली क्वांटिटी से अपन डिवाइड करें तो श्योर है कि वो क्वांटिटी कम होगी, इसका मतलब आर ओ एफ कम हो गया। पहले कितना था आर ओ, इनपुट वाले में मल्टीपल में थी ये क्वांटिटी, तो मल्टीपल में थी इसका मतलब बढ़ गया, और डिवाइड में है इसका मतलब ये घट गया। तो यहां पर आर ओ एफ लेस देन आर ओ, इस आर ओ से क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ा कि आउटपुट रेजिस्टेंस को फीडबैक ने कम कर दिया। और ये तो अपने को पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, क्योंकि
आउटपुट टर्मिनल के अंदर रुकावट जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा फायदा है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान रखना इनपुट रेजिस्टेंस को तो फीडबैक क्या करता है, बढ़ा देता है। जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, आर आई एफ इक्वल्स टू आर आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। और आउटपुट रेजिस्टेंस को फीडबैक क्या करता है, घटा देता है, आर ओ एफ इक्वल्स टू आर ओ अपॉन 1 प्लस ए बीटा।